अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। व्यूअर्स, बेस्ट जो टाइम होता है कंसेप्शन का वो कौन सा होता है? कौन सा टाइम हमल के लिए बेहतरीन होता है? बहुत सारे लोगों के ज़हन में मुख्तलिफ़ किस्म की कन्फ्यूजन्स होती हैं, मिसकंसेप्शंस होती हैं और ख़ास तौर पर जिन कपल्स में से कोई एक जो है पार्टनर मुल्क से बाहर होता है या दूर होता है और वो फिर चंद दिन के लिए ही इकट्ठे रहते हैं या साथ होते हैं, तो उनको कौन-सी ऐसी टिप्स जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए? एक क्वेश्चन जो मैंने देखा रिसेंटली अपनी एक पोस्ट पर, उसमें ये लिखा था किसी ने कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मेरे हस्बैंड सऊदीया होते हैं, अब छुट्टी पर आ रहे हैं। 9 जून को मेरी शादी को 1.5 साल हो गया है, एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो प्लीज़ मुझे बता दें क्या डेली मीटिंग करना ठीक है प्रेगनेंसी के लिए? अब देखिए, अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हों, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हों, हस्बैंड और वाइफ दोनों के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी ना हो, तो जैसे इन्होंने पूछा कि मीटिंग जो है वो डेली करनी चाहिए या फिर उसका क्या जो है तरीका होगा। तो सबसे पहले तो आप ज़हन में ये बात रखें कि पूरे मंथ में अगर फीमेल नॉर्मल होती है तो उसको एक ही ओवम यानी एक ही एग रिलीज़ होता है और उस एग की जो डेट है जो उस एग के जो डे है वो हम कहते हैं मिड ऑफ द साइकिल। मिड ऑफ द साइकिल को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि मिड ऑफ द साइकिल क्या चीज़ होती है और उससे क्या मुराद होता है। मिड ऑफ द साइकिल हम कहते हैं किसी भी फीमेल की जो साइकिल होती है, जो उसको यानी माहवारी होती है, जिस दिन वो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिस दिन खून आना शुरू होता है, उस दिन से लेकर दोबारा जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी उस दिन से लेकर दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट होने तक का जो ड्यूरेशन होता है, इसको हम नॉर्मल साइकिल कहते हैं। और ये लाज़मी है कि 28 डेज़ या 30 डेज़ या 27, यानी हर एक फ़ीमेल की अपनी साइकिल फ़िक्स होती है और वो हमेशा से उसको सेम डेज़ ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि कभी वो 35 और कभी 40 और कभी 20 दिन की जो है ना उसकी साइकिल हो। सबसे पहली शर्त ये है इसके लिए कि साइकिल बिल्कुल रेगुलर हो, बिल्कुल परफ़ेक्ट टाइमिंग्स पर हो उसको। अब अगर किसी फीमेल को बिल्कुल रेगुलर और परफेक्टली साइकिल होती है, उसको दोबारा ब्लीड होती है, ब्लीड होने के बाद जैसे ही उसका महीना ख़त्म होता है, तो ऐसी फीमेल्स को जो मिड ऑफ द साइकिल होती है, मतलब अगर किसी की 28 दिन की साइकिल है, किसी की 30 दिन की बिल्फर साइकिल है, तो उस फीमेल को 15 डेज़ पर जो ओवम है, जो एग है, वो रिलीज़ हो जाता है, वो ओवरी से निकल जाता है। अब जो ओवम ओवरी से निकलता है, तो वो ऐसा नहीं होता कि निकलने के फ़ौरन बाद ख़त्म हो जाए या निकलने के फ़ौरन बाद ज़ाया हो जाए। वो तकरीबन 2 दिन तक वहाँ पर वेट करता है, इंतज़ार करता है कि उसको कोई स्पर्म मिल जाए। ऐसे ही जो स्पर्म्स होते हैं, वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाकर इंतज़ार करते हैं कि उनको ओवम मिल जाए और कमोबेश ये इंतज़ार उनका भी 2 दिन तक होता है। अब अगर कोई भी कपल जो उसकी साइकिल का मिड होता है, उससे 2 दिन पहले या उसके 2 दिन बाद तक मीटिंग वो करते हैं, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि लाज़मी तौर पर प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन प्रेगनेंसी होने के चांसेस वो हम ये कह सकते हैं कि 95% हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान वहाँ पर ओवम भी मौजूद होता है और अगर स्पर्म्स वहाँ जाते हैं, ओवम के साथ स्पर्म्स जाकर मिलते हैं, तो कंसेप्शन हो जाती है। इसलिए पूरा महीना या डेली मीटिंग करना वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती। कंसेप्शन के लिए सिर्फ़ यानी प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ़ वही डेज़ इम्पोर्टेंट होते हैं जिन डेज़ में फ़ीमेल को ओवम रिलीज़ होता है और वो मैंने आपको समझा दिया कि किन डेज़ में ओवम जो है वो रिलीज़ होता है। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कुछ जानना हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फ़ेसबुक पेज अगर आपने अभी तक मुझे फ़ॉलो नहीं किया तो फ़ॉलो भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।